हिडन डोर वाली वॉल डिजाइन। दोस्तों कई बार हमारे घर में एक वॉल के ऊपर काफी सारे दरवाजे आ रहे होते हैं जो दिखने में काफी क्लटर्ड लगती है। हम चाहते हैं इस दीवार को प्रीमियम लुक देना। ऐसे में आप वहां पे कैमोफ्लेज वॉल डिजाइन कर सकते हो जिसमें आपका जो दरवाजा है वो हिडन हो जाए और वो आपकी जो वॉल डिजाइन है उसके साथ इंटीग्रेट हो जाए, अलग से नजर ही नहीं आए कि वहां पे दरवाजा बना हुआ भी है। ऐसा करके आप वहां पे उस वॉल को प्रीमियम लुक दे पाओगे, छोटे स्पेस को भी काफी स्पेशियस बना पाओगे। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हमें पता नहीं होता कि कैमोफ्लेज डोर डिजाइन आखिर बनाना कैसे, उसमें क्या मटेरियल काम आएगा, कितना एक्सपेंस आएगा और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में आपको 7 ऐसे आइडियाज देने वाले, साथ ही उसको मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कैसे आप उसको बना सकते हो, उसका बजट कितना आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिडन डोर डिजाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको डोर फ्रेम नजर नहीं आना चाहिए। अगर आपको डोर फ्रेम नजर आता है तो हमें पता पड़ता है कि दरवाजा यहाँ पे शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आप हिडन डोर प्लान करें तो वहां पे इस तरह का कंसील्ड डोर क्लोजर प्लान किया जाता है जो कि आपका फर्नीचर के अंदर कंसील्ड हो जाता है। डोर क्लोजर अलग से नजर नहीं आता, काफी थिन स्पेस में वो मूव करता है। साथ ही आपका जो हिंजेस है वो भी इस तरह का प्लान किया जाता है ताकि आपका सामने से हिंजेस नजर नहीं आए। ऐसा करके अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपका दरवाजा जो है वो सीमलेस नजर आता है और वॉल के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। तो इस तरह से आप डोर को इंस्टॉल कर सकते हो अगर अपना हिडन डोर प्लान कर रहे हो। अब आ जाते हैं कि आपको वॉल को कैसे डिजाइन करना है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल ऑप्शन और डिजाइन ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला और इजीएस्ट ऑप्शन है इस तरह के लूवर्स या फ्लूटेड पैनल को दीवार के ऊपर प्लान करके अपनी वॉल को डिजाइन करना। दोस्तों इस तरह के जो फ्लूटेड पैनल्स रहते हैं उसके अंदर इस तरह के ग्रूव्स रहते हैं, तो इजीली आप अपना जो डोर का ग्रूव रहेगा उसको इससे मैच करा सकते हो और अपनी वॉल को कैमोफ्लेज वाला लुक दे सकते हो। दोस्तों इसको इजी रहता है प्लान करना क्योंकि इसको आप डायरेक्टली वॉल के ऊपर इंस्टॉल कर पाओगे, साथ ही आपके वुडन डोर के ऊपर भी इजीली इंस्टॉल हो जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डोर का लेवल और वॉल का लेवल सेम रहे ताकि जब आप इसके ऊपर फ्लूटेड पैनल लगाओ तो सारा का सारा जो लेवल है वो एक जैसा मैच हो जाए। साथ ही जो ग्रूव्स हैं वो भी आपको प्रॉपर्ली प्लान करने होंगे ताकि लुक पूरा प्रॉपर आए। और अगर दोस्तों बजट की बात करें तो इस तरह के जो लूवर्स पैनल है ये 6 इंचेस बाय 9.5 फीट की हाइट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको 10 फीट की वॉल के ऊपर प्लान करना है तो लगभग आपको 20 पीस चाहिए होंगे और एक जो आपका पूरी लेंथ आती है 9.5 फीट की वो 400 रुपए से लेकर के 1000 रुपए की अलग अलग डिजाइन आती हैं। तो आप उस हिसाब से एवरेज आउट कर लीजिए कि आपका लगभग 8000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक एक्सपेंस हो सकता है लूवर्स पैनल को प्लान करने का, और डोर्स वगैरह का खर्चा अलग है। तो इस तरह से इस बजट के अंदर अगर आपको जाना है तो लूवर्स पैनल बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अपने घर का इंटीरियर डिजाइन घर बैठे ऑनलाइन करवाना चाहते हो तो हमारी कुछ सर्विस अवेलेबल है जिसमें हम आपको स्पेस प्लानिंग, 3D डिजाइन, वर्किंग ड्राइंग से लेकर के मटेरियल सिलेक्शन तक हेल्प कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वीडियो के बाद जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट आइडिया, सिंपल पेंट को यूज करके हिडन वॉल को डिजाइन करना। अगर आपका बजट बिल्कुल कम है तो ये आइडिया आपके लिए बहुत परफेक्ट बैठता है। यहाँ पे आपको जो वॉल के ऊपर पेंट है और जो डोर के ऊपर पेंट करना बिल्कुल सेम कर देना है ताकि लुक सीमलेस आए और आपका डोर हिडन हो जाए। यहाँ पे डोर हल्का फुल्का लाइनिंग नजर आ सकती है लेकिन वो दिखने में इतना ब्यूटीफुल लगता है कि वो अलग से हाईलाइट नहीं होता, आंखों को चुभता नहीं है। ऐसे में उसको हम कैमोफ्लेज वॉल डोर की डिजाइन में डाल सकते हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो आप इस तरह से भी अपना कैमोफ्लेज डोर को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया, इस तरह के वॉलपेपर यूज करके कैमोफ्लेज डोर वाला वॉल डिजाइन करना। दोस्तों इसके लिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका डोर और वॉल एक ही लेवल पे हो। फिर आपको इस तरह के वॉलपेपर को पूरी डोर समेत वॉल के ऊपर इंस्टॉल कर देना है एज इफ इट इज सिंगल वॉल। उसके बाद आपको शार्प ब्लेड वाले जो चाकू रहते हैं उससे आपको कट कर देना है जहां पे भी आपका डोर का निशान आ रहा है। ऐसा करने से आपका परफेक्ट मैचिंग हो जाएगा वॉलपेपर का और सामने से दिखने में वो अलग अलग नजर नहीं आएगा। ऐसा करके आप अपनी वॉल को काफी ब्यूटीफुल लुक दे सकते हो और वॉलपेपर को यूज करके कैमोफ्लेज डोर वाला डिजाइन बना सकते हो। और अगर कॉस्टिंग की बात करें तो इस तरह का जो वॉलपेपर का रोल आता है ये लगभग 1500 रुपए से लेकर के 5000 रुपए तक के रोल्स मार्केट में अवेलेबल है और एक रोल के अंदर 50 स्क्वायर फीट एरिया कवर हो जाता है। अब आपकी वॉल की साइज कितनी है और आप कौन से वाले वेरायटी का वॉलपेपर चूज करते हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना वॉल डिजाइन का कॉस्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट आइडिया है ग्रूव वॉल डिजाइन। दोस्तों इसके अंदर पूरी वॉल पे पैनलिंग कर दी जाती है और उसके अंदर ग्रूव्स दे दी जाते हैं, ग्रूव का भी एक डिजाइन बनाया जाता है। ऐसे में जो डोर का जो बाउंड्री है वो भी एक तरह का ग्रूव पैटर्न के अंदर ही कैमोफ्लेज हो जाता है। ऐसा नजर आता है कि वो एक ग्रूव डिजाइन का ही पार्ट है। इसको ग्रूव पैटर्न वाला डिजाइन बोला जाता है। अब इसके लिए आप चाहें तो पूरी जो पैनलिंग है उसके ऊपर पेंट करवा लें, पीयू करवा सकते हैं या फिर ड्यूको पेंट यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरह की जो लेमिनेट शीट्स आती हैं प्लेन सॉलिड कलर की वो यूज कर सकते हैं, या आप चाहें तो वुडन कलर की जो लेमिनेट्स हैं वो यूज कर सकते हैं अपनी जो ग्रूव वॉल वाली डिजाइन है, या फिर आप इस तरह की जो स्टोन लेमिनेट होती है इसको भी काम में ले सकते हैं। तो किसी भी तरह की लेमिनेट यूज कीजिए, उसके अंदर ग्रूव डाल दीजिए और उन ग्रूव्स के अंदर ब्लैक कलर का लाइन फिल कर दीजिए, कोई पेंट फिल कर दीजिए।
तो आपका दिखने में वॉल काफी खूबसूरत लगेगा और आपका जो डोर है वो भी कंसील्ड हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है ग्रुप पैटर्न वाली डिजाइन। अब अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग जाएगा। जैसे लेमिनेट बाय करेंगे अगर आप, तो लेमिनेट लगभग 2000 से लेकर 2500 रुपए पर शीट मिल जाती है 8x4 की। वहीं अगर अपन विनियर यूज करते हैं तो थोड़ा महंगा मिलता है। अगर आप पेंट पे जाते हैं पीयू या ड्यूको, थोड़ा और महंगा पड़ता है। तो आप किस तरह का फिनिशिंग ऑप्शन चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका बजट बढ़ता जाता है। साथ ही आपको इसके अंदर वॉल के ऊपर पूरा एक प्लाई का या HDHMR का पैनलिंग कराना होगा, जिसका एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि आप लैमिनेट को डायरेक्टली वॉल के ऊपर नहीं पेस्ट कर सकते। तो वो भी एक एडिशनल कॉस्ट आपका लगने वाला है। तो ये वाला जो मेथड है वो थोड़ा कॉस्टली है, बट इसका लुक काफी प्रीमियम आता है। वहीं इसके अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो ग्रुप का डिजाइन है, आप पहले 3D में 2D में अपने कंप्यूटर पे देख लें। उसको वॉल पे इंप्लीमेंट करने से पहले उसको प्लान कर लें, ताकि जो ग्रुप्स एग्जैक्टली मैच हो पाए। कोई स्विच बोर्ड वगैरह आ रहा हो तो उसको प्लान पहले ही कर लें, ताकि आपका जो वॉल है वो दिखने में काफी खूबसूरत लगे। नेक्स्ट आइडिया है इस तरह की वॉल मोल्डिंग्स यूज करके अपने कैमोफ्लेज वॉल को डिजाइन करना। दोस्तों इस तरह की मोल्डिंग जो है आपको डिफरेंट साइज और शेप्स में अवेलेबल हो जाती है और काफी कम बजट में आपको मिल जाती है। आपको क्या करना है, अपनी वॉल के ऊपर इस तरह से डिजाइन करना है, जैसा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, कि आपका जो डोर है वो डिजाइन का एज ए पार्ट नजर आए। आप इस तरह का प्लानिंग करके अपने डोर को हिडन कर सकते हैं और कैमोफ्लेज वॉल वाला लुक दे सकते हैं। इसके अंदर आपका कॉस्ट काफी कम आने वाला है, क्योंकि वॉल मोल्डिंग काफी कम प्राइस में अवेलेबल हो जाती है। अब यहाँ पे सिर्फ कारपेंटर की स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस पैटर्न को अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करोगे तो ये अच्छा लगेगा। अगर इसके अंदर एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ तो ये कई बार मिसमैच बोलता है और दिखने में उतना प्रॉपर नहीं नजर आता। इसलिए वॉल मोल्डिंग को कर रहे हैं तो प्री डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट है, वो पहले कर लें और एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर करवाएं, ताकि आपका कैमोफ्लेज वॉल सुंदर लगे। नेक्स्ट आइडिया है मिरर प्लान करके हिडन वॉल डिजाइन करना। दोस्तों यहाँ पे आप मिरर को चाहें तो इस तरह से स्लाइडिंग में प्लान कर दें, तो आपका मिरर जो है वो एक्ट करेगा एज अ डोर, ताकि आपका जब भी डोर ओपन करना है तो आप मिरर समेत डोर को ओपन कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो पूरा वॉल के ऊपर मिरर प्लान कर दें या फिर ग्लास प्लान कर दें। इससे भी आपका हिडन डोर वाला वॉल का डिजाइन बन सकता है। ये वाला जो डोर का डिजाइन इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लास का इन्वॉल्वमेंट है, मिरर का इन्वॉल्वमेंट है, थोड़ा सा आपको सेफ्टी से इसको प्ले करना पड़ेगा। इसके अंदर जो हार्डवेयर है वो भी आपको इस तरह से यूज करने पड़ेंगे कि वो अच्छे से लोड को बियर कर पाए। बाकी डिजाइन अच्छा है, आप चाहें तो अपने स्मॉल स्पेस में इसको काम में लें, क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्शन बढ़ता है और आपका स्मॉल स्पेस बड़ा नजर आता है। नेक्स्ट आइडिया बुक शेल्फ वाला डोर डिजाइन करके कैमोफ्लेज वॉल को डिजाइन करना। दोस्तों यहाँ पे आपको, अगर आप पैसेज में प्लान कर रहे हो कहीं पे हिडन डोर, ऐसे में आप अपने वहां पे बुक शेल्फ प्लान कर सकते हो डोर के ऊपर, उस पर पिवट हिंजेस यूज कर सकते हो, उसको आप रोटेट कर पाओ। और इस तरह के प्लानिंग से क्या होता है कि आपका जो डोर है वो नजर नहीं आता, वो एक बुक शेल्फ लगता है और आपका काफी खूबसूरत इसका लुक आता है। स्पेशली अगर आप पैसेज एरिया में प्लान करो तो काफी ब्यूटीफुल लगता है। तो बुक शेल्फ को हिडन डोर की तरह प्लान करके भी आप डिजाइन को यूज कर सकते हैं। तो हिडन डोर वॉल डिजाइन तो हमने देख ली। अगर आप अपना बेडरूम इंटीरियर प्लान कर रहे हो और बेड बैक वॉल पे कैसा डिजाइन लेना है उसके लिए कंफ्यूज है, तो हमारा ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। इसमें हमने बेड बैक वॉल डिजाइन करने के काफी सारे मेथड बताए हैं। अगर आप अपना इंटीरियर प्लान कर रहे हो, इंटीरियर प्रोडक्ट की ज्यादा जानकारी चाहते हो, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।